हे गेमर्स, होप यू आर डूइंग वेल। तो फाइनली हम अपना अनरियल इंजन के साथ सी प्लस प्लस का लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं, जिसमें हम कंप्लीट सी प्लस प्लस बेस्ड गेम्स बनाएंगे विद अनरियल इंजन। सो हम ब्लूप्रिंट का यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ सी प्लस प्लस बनाएंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं सी प्लस प्लस के कुछ बेसिक्स की वीडियोस बना रहा हूँ, जिससे आपको हेल्प मिले। लाइक आप सी प्लस प्लस के बारे में कुछ चीज़ें पहले से जान लो। ओके, सो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा और ज़्यादा बेसिक्स में नहीं जाऊँगा, बट ट्राई करूँगा हर एक चीज़ एक्सप्लेन करने का, ताकि आप प्रॉपरली समझ सको। तो मैंने विजुअल स्टूडियो में एक प्रोजेक्ट बना लिया है। आप भी एक प्रोजेक्ट बना सकते हो, एम्प्टी प्रोजेक्ट। ओके, आप विंडो डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना लो सी प्लस प्लस के साथ, और अपनी लोकेशन वगैरह सेटअप करके और पेज नेम करके जब आप प्रोजेक्ट ओपन करोगे तो आपके पास कुछ ऐसी विंडो होगी। ओके, तो मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ। देखो, हमारे पास सबसे पहले है यहाँ पे कुछ कमेंट्स पहले से लगे हुए हैं, आप देख सकते हो। मैं ये कमेंट्स हटा रहा हूँ। इसमें सिर्फ इतना बताया गया है कि आपकी कुछ टिप्स हैं और प्रोग्राम को रन कैसे करना है और उसे डिबग कैसे करना है। रन करने के लिए कंट्रोल प्लस F5 की का आप यूज़ कर सकते हो, और डिबग करने के लिए F5 की का यूज़ कर सकते हो। ओके, तो मैं इन सबको रिमूव कर रहा हूँ क्योंकि इन सब की हमको नीड नहीं है। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले हमारे पास जो लाइन है वो है हैश इंक्लूड IO स्ट्रीम। ये क्या करता है, हमारी लाइब्रेरी को इंक्लूड करने में हेल्प करता है। ठीक है, और IO स्ट्रीम मतलब इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। ओके, तो ये हमारी पहले से एक लाइब्रेरी बनी हुई है जो जिसके अंदर हमारे इनपुट और आउटपुट के ऑपरेशंस हैं। अब नेक्स्ट हमारा एक मेन मेथड है, और इसमें इंट हमारा एक रिटर्न टाइप है, मेन हमारा एक मेथड का नाम है। ओके, सो इसके अंदर हमारे पास std cout और हमारा आउटपुट स्ट्रिंग है। अब जो इसमें std स्टैंडर्ड एक नेम स्पेस है, और cout एक ऑब्जेक्ट है आउटपुट स्ट्रीम का। ओके, अब और इसके अंदर हमने एक स्ट्रिंग दी है जो हमारी आउटपुट पे शो होगी। अब यहाँ पे मैं आपको एक बार प्रोग्राम रन करके दिखा देता हूँ। कंट्रोल प्लस F5, तो आप देख सकते हैं हमारा हेलो वर्ल्ड स्ट्रिंग प्रिंट हो चुके हैं। अब यहाँ पे एक बैकस्लैश है, बैकस्लैश का हमने यूज क्यों किया? बैकस्लैश n यूज होता है करंट लाइन को ब्रेक करके नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए। ठीक है, अब हम इसकी जगह एक और चीज कर सकते हैं, एंड एल मतलब एंड लाइन। ये लाइन को एंड करके नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा, दोनों बैकस्लैश एन की तरह ही। बट इसमें और बैकस्लैश एन में डिफरेंस ये होता है कि जो हमारा एंड एल है वो इमीडिएटली डेस्टिनेशन पे आउटपुट परफॉर्म करता है। अब यहाँ पे हमने std लिखा है। अब स्टैंडर्ड नेम स्पेस को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, वो ये स्पेस। अब आप इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं, सिंपल। ओके, देखो हमारी सेम आउटपुट है जिसमें कोई डिफरेंस नहीं है। आपने कई प्रोग्राम्स में देखा होगा हम रिटर्न का यूज करते हैं, रिटर्न 0। ठीक है, तो जो करंट हमारा वर्जन चल रहा है सी प्लस प्लस का, उसमें ये ऑटोमेटिकली कंपाइलर अपने आप लगा देता है, हमें ज़रूरत नहीं होती इसे लिखने की। तो चाहे आप इसे अब लगाएं चाहे ना लगाएं, ये सेम आउटपुट देगा आपको, इसका कोई एरर नहीं है। तो ये नॉर्मली रन हो जाता है। तो जो हमने std यूज़ किया था स्टैंडर्ड नेम स्पेस, मैं इसको ऐसे नहीं यूज़ करूँगा,
मैं इसको सिंपली जैसे पहले यूज़ कर रहा था वैसे ही करूँगा। उसका रीज़न ये है कि जो हमारा एसटीडी है, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है, वो बहुत बड़ी है, जिसके अंदर पता नहीं कितने मेथड्स होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि हम सेम मेथड्स यहाँ डिफाइन कर दें तो वो कन्फ्लिक्ट करेगा, ठीक है? तो इसलिए हम इसको ऐसे यूज़ नहीं करते, हमको इसकी ज़रूरत नहीं है। अब एक चीज़ होती है इसमें, तो ये क्या है? आपने कई प्रोग्राम्स में देखा होगा इसे। तो इसका मतलब क्या है यूज होने का? देखो, ये क्या है? आर्गुमेंट, और ये है आर्गुमेंट वेक्टर, ठीक है? तो ये हमको बताता है कि हमारे पास लेंथ कितनी है हमारे करेक्टर की, ठीक है? और ये हमको एक ये हमारी एक सी स्टाइल स्ट्रिंग है। तो इसे एरे ऑफ करेक्टर्स बोलते हैं, जैसे सी में होता था, ठीक है? तो मैं आपको इसका एक छोटा सा प्रोग्राम दिखाता हूँ, ठीक है? तो ये शो कैसे होता है। अब आप देख सकते हैं, जो हमारा फॉर लूप है उसमें मैंने ए आर जी सी रखा है। ये हमको ए आर जी सी हमारी लेंथ थी, जैसा कि मैंने बताया था, जो हमारे पास नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स आएंगे उसकी लेंथ है ये। तो अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ। तो इसको प्रिंट कैसे करेंगे? हमारी जो लेंथ थी वो 1 है, और हमारी लेंथ जो हमारा फर्स्ट वैल्यू थी इस एरे में, फर्स्ट वैल्यू थी, ठीक है, वो ये थी हमारा पाथ। तो जो एरे की जो फर्स्ट वैल्यू है वो या तो हमारी फाइल का नाम होगा या हमारी फाइल का पाथ होगा, ठीक है? तो अब लाइक हम इसमें और वैल्यूज कैसे दे सकते हैं, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। आपको सबसे पहले सोल्यूशन एक्सप्लोरर में आना है, राइट क्लिक करना है और प्रॉपर्टीज में आना है, और उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर्टीज और डिबगिंग। ओके, यहाँ पे कमांड आर्गुमेंट्स है। ओके, तो कमांड आर्गुमेंट्स में हम दे देते हैं जैसे कि ओके, तो ये हमारा हो गया, हम इसे अप्लाई कर देते हैं। ओके, ठीक है, अब हम इसको प्रिंट करते हैं। अब आप देखो, हमारी जो फर्स्ट वैल्यू थी वो वही है। आप एरे में सेकंड वैल्यू देखो, थर्ड वैल्यू, फोर्थ वैल्यू, जैसे हमने उसमें आर्गुमेंट्स दिए थे वैसे आर्गुमेंट्स यहाँ प्रिंट हो रहे हैं। ओके, तो अब हम एक छोटा सा प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं जिसमें हम टू नंबर्स को ऐड कर लेंगे, ठीक है? इंट हमने एक फर्स्ट नंबर लिया है और एक सेकंड नंबर लिया है और एक रिजल्ट। इंट हमारा
जो हमारा इंट है वो एक डेटा टाइप है, ये हमारा वेरिएबल नेम है और ये हमारी एक वैल्यू है। ओके, सो रिजल्ट में हम इन दोनों का सम ऐड करवाएंगे, फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर। ओके, तो हम इसको एक प्रिंट करवा देते हैं। ठीक है, अब हम इसका रन करते हैं। आप देख सकते हैं रिजल्ट हमारा आ गया। ओके, सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियोस में मैं आपको कुछ चीज़ें और एक्सप्लेन करूंगा। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।